ट्रेडर्स वेलकम बैक। आज 24 मार्च को मार्केट देखो एक बार फिर से गैप अप ओपन हुआ है। अब यहाँ पे मार्केट में देखो अगर नीचे किसी ने बाय या फिर सेल करके रखा हुआ था तो बायर तो देखो बहुत अच्छे प्रॉफिट में है, अपना प्रॉफिट वगैरह कभी भी बुक कर लेगा, तो इसके बारे में हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेलर है, अगर कोई सेल करके यहाँ पे बैठा था, ज्यादा लोग वैसे रिस्क नहीं लेते हैं, पर फिर भी कोई सेल करके यहाँ पे बैठा हुआ था तो मार्केट ने देखो उसको डायरेक्ट यहाँ पे ट्रैप कर लिया है। और इस कंडीशन में अब क्या है कि मार्केट में उसका एसएल वगैरह है वो मार्केट यहाँ पे हंट कर चुका होगा। ये जो पॉजिटिव मूव हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पहली कैंडल में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हुई होगी जिसने भी बाय करके रखा हुआ था उनकी। बाद में ये जो मूव आया है 51,000 के लेवल के ऊपर, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी सेल वगैरह करके बैठे थे तो उन सब के अब यहाँ पे क्या हो चुके हैं, एसएल हंट हो गए हैं। अब मार्केट में देखो हमें प्राइस एक्शन वगैरह देख के काम करना पड़ेगा। अभी पिछले इतने दिनों से मार्केट है वो कंटिन्यूअसली वन डायरेक्शनली ऊपर बढ़े जा रहा है बिना कोई रिट्रेसमेंट के। अब इस तरीके के अगर साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर ऊपर से ये मार्केट है वो ऐसे ऊपर बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि बायर वगैरह बैठना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उन्होंने पहले देख रखा है कि मार्केट है वो कंटिन्यूअसली बिना रिट्रेसमेंट किए ऊपर जा रहा है। तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी हो सकती है, तो इंट्राडे में हो सकता है कि यहाँ पे सेलर वगैरह काम करना है वो स्टार्ट कर दें। और डायरेक्टली देखो हम रिजेक्शन के लिए भी यहाँ पे काम है वो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जो मार्केट इतने दिनों से इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर जा रहा है तो वो हमारे अगेंस्ट में और भी ज्यादा ऊपर जा सकता है। तो थोड़ा सा पेशेंसफुली मैं यहाँ पे काम करूंगा, प्राइस एक्शन वगैरह को यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, एक साइकोलॉजी है वो बिल्ड होने देंगे। उसके बाद देखते हैं कि मार्केट में किस तरीके से काम करने का मौका है वो आज के दिन में हमें यहाँ पे मिलेगा। निफ्टी फिफ्टी की अगर बात की जाए तो ये भी गैप अप ओपन हुआ, अच्छा गैप अप था। अब मार्केट है ऊपर होल्ड कर रहा है, 500 का लेवल भी यहीं पे आसपास ही है, मतलब 500 के लेवल के ऊपर ऊपर यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो अब इसमें देखते हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा मार्केट में। बाकी मुझे लग रहा है कि आज हमें रिजेक्शन में काम करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में देखो बायर है वो प्रॉफिटेबल है, सेलर वगैरह हंट हो चुका है, और मार्केट कंटिन्यूअसली बिना कोई रिट्रेसमेंट दिए आज जैसे जाना ऊपर मुश्किल है, क्योंकि काफी दिनों से ये काम हो रहा है और इवन फ्राइडे के दिन मार्केट ऐसा कर चुका है। तो आज यहाँ पे ये साइकोलॉजिकल नंबर को देख के ना कोई रिस्क लेके बैठ ही जाएगा, और वो अगर रिस्क लेगा तो मार्केट में यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह देखने को हमें यहाँ पे मिल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि पोजीशन हमें बना लेनी चाहिए, कोई ज्यादा दिक्कत है वो नहीं होगी। मार्केट ये लेवल है ना जो 51,000 का लेवल, इसका एक बार ब्रेकडाउन वगैरह जरूर देगा तो वहां पे हमारी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह है वो हो जाएगी। तो यहाँ पे हो सकता है कि हमने थोड़ा महंगा इसको बाय किया होगा, क्योंकि ये रिजेक्शन है वो 3-4 कैंडल मार्केट में ऑलरेडी इसकी बन चुकी है। पर मुझे यहाँ पे एक चीज दिख रही है कि मार्केट अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह देगा तो मिनिमम क्या होगा कि ये लो वगैरह के आसपास आ सकता है। अभी यहाँ पे ये रिजेक्शन को देख के थोड़े बहुत यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेंगे तो यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी दिखेगी बायर को काम करने के लिए। ठीक है, वैसे देखो ट्रेंड के अगेंस्ट में काम करना सही तो नहीं है, पर यहाँ पे अब साइकोलॉजी ऐसी बनी हुई है ना कि मार्केट देखो इस तरीके से साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर से अब ज्यादा ऊपर जा नहीं पाएगा। जो भी सेलर वगैरह थे मार्केट ने देखो एक मूव यहाँ पे निकाल के उनके एसएल हैं वो हंट कर ही दिए हैं। बायर वगैरह काफी ज्यादा प्रॉफिट में बैठे हैं, वो मुझे भी पता है ये चीज। अब हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना पड़ता है इंट्राडे पे। अब मार्केट अगर एक दिन दो दिन ये काम करे तो देखो मैं डेफिनेटली यहाँ पे बाय करता, मैं सेल साइड में कभी यहाँ पे काम करने की हिम्मत नहीं करता। पर काफी दिनों से 4-5 दिनों से मार्केट ऐसा कर रहा है, तो आज मार्केट मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई साइकोलॉजिकल नंबर का, कोई छोटे मोटे स्विंग का, कोई लो का, एक बार उसको ब्रेकडाउन है वो करना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पे क्या होगा कि बायर अब इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे, और ज्यादा अगर बायर इकट्ठे हो गए तो मार्केट आपको पता है कि फिर ऊपर है वो जा नहीं पाएगा, ऑपरेटर को उसमें कोई फायदा है वो यहाँ पे मिल नहीं पाएगा। थोड़ा साइकोलॉजी वगैरह चेंज करने के लिए मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकता है। तो हमारे लिए बस एक चीज जो फेवर में है, या फिर जिस चीज को देख के मैंने पोजीशन बनाई है वो यही है कि मार्केट ये हाई वगैरह निकालना नहीं चाहिए अब। अगर ये हाई वगैरह निकालेगा मार्केट ऊपर जाएगा, फिर देखो हमें पता है कि हम कहीं ना कहीं पे ट्रैप हो गए, मार्केट में हमारा एसएल है वो हंट हो सकता है, उसके बाद हो सकता है कि हमारी डायरेक्शन में चला जाए, वो कोई बड़ी बात नहीं होगी। पर अभी मार्केट में ये हाई वगैरह है वो यहाँ पे निकलना नहीं चाहिए। काफी रिस्की पोजीशन है। क्यों है? क्योंकि देखो सिंपल सी चीज है, मार्केट में हमने ट्रेंड के अगेंस्ट में काम किया है, और ये ट्रेंड है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव ट्रेंड है। तो यहाँ पे हमारे एसएल वगैरह हंट हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर उम्मीद करते हैं कि मार्केट उससे पहले हमें टारगेट वगैरह है वो यहाँ पे बना के जरूर देगा। इवन निफ्टी फिफ्टी में देखो ये लो वगैरह के आसपास आ भी गया है, तो यहाँ पे ये जो लो है ना इसका ब्रेकडाउन वगैरह देखने को हमें मिलेगा अच्छे कैंडल के साथ। मार्केट ये ब्रेकडाउन वगैरह देगा, और इसमें अगर ब्रेकडाउन वगैरह होंगे तो निफ्टी फिफ्टी, या फिर सॉरी निफ्टी बैंक है वो भी खुद को पीछे है वो नहीं रखेगा। तो अब चलो वेट करते हैं। पोजीशन में लॉस तो बहुत ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है, ये क्या हो रहा है?
कुछ ज़्यादा ही महँगे प्राइस पे मुझे लग रहा है कि हमारी पोज़ीशन है वो बन गई। ओहो! ये तो ट्रैप हो गए हम मार्केट में आज। अभी मुझे थोड़ा-सा इस पे फ़ोकस करने दो, अचानक से ये लॉस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया हमारा। ये दिक्कत की बात है हमारे लिए। हमने मार्केट में जो काम किया था, वो सेल साइड में किया था यहाँ कहीं पे, और मार्केट उसके अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुका है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग आज एक बार फिर से हमें मार्केट में दिखाई दे रही है। तो ये पोजीशन में देखो, साइकोलॉजिकली हम तो ट्रैप हो गए। जो नॉर्मल साइकोलॉजी होती है, रिटेल जैसे सोचता है, उसी तरीके के फियर की वजह से हम भी यहाँ पे ट्रैप हो गए, और लॉस है वो काफी अच्छा खासा हमें आज के दिन यहाँ पे बुक करना है वो पड़ा है। क्योंकि लॉस का वही है कि एक्सेप्टेंस, जैसे हम थोड़ा डिले करते हैं कि मार्केट में देख लेते हैं थोड़ा नीचे आ जाएगा आ जाएगा, उस चक्कर में मार्केट यहाँ पे क्या है कि कंटिन्यूअसली देखो इस तरीके से ऊपर जा रहा था। तो हमने यहाँ कहीं पे एग्जिट किया था, उस वजह से लॉस है वो हमारा बड़ा हो चुका है। आज की पोजीशन है तो इसमें देखो, हम इसको वैसे तो जस्टिफाई किसी भी कंडीशन में कर नहीं सकते हैं। हमने मार्केट में ऑपरेटर जिस डायरेक्शन में काम कर रहा है, मार्केट में जो ट्रेंड चल रहे हैं, उसके अगेंस्ट में हमारा जो ट्रेड है वो लेके रखा हुआ था। और मार्केट में ये कि ट्रिगर होके हमने ये पोजीशन कैसे बनाया, तो इसकी एक ही वजह मुझे नजर आ रही है। देखो, जितना हम पिक्चर को छोटा करके देखेंगे, जैसे यहाँ पे हमारा एम क्या था कि हाँ, मार्केट में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये साइकोलॉजिकल नंबर वगैरह का ब्रेकडाउन देगा तो मार्केट में हमारा प्रॉफिट है वो बन जाएगा। पर यहाँ पे रूल वही लग रहे हैं जो पिछले इतने दिनों से लग रहे थे। हमें यहाँ पे वेट हमेशा करना चाहिए बाइंग साइड में ही। छोटे मोटे जो मूव है उनके लिए हमें सेक्रीफाइस है वो यहाँ पे करना पड़ेगा। हर एक मूव है वो हमारे लिए मार्केट में नहीं होता है। यहाँ पे अब मार्केट ने आज किया कैसे है, वही जो इतने दिनों से काम कर रहे हैं। आप लोगों को मैं बता ही रहा हूँ कि मार्केट जितना ऊपर है, अब यहाँ पे साइकोलॉजी क्या बनती है लोगों की, कि मार्केट इतना ऊपर आ गया है और कितना ऊपर जाएगा, चलो ऐसे करते हैं कि यहाँ पे बाय तो कर नहीं सकते हैं, सेल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने देखा कि मार्केट अब अचानक से 51,000 के लेवल के ऊपर आ गया है, और यहाँ से अब ऐसे स्पोर्ट लेके तो ऊपर क्या चला जाएगा। पर अगर यहीं पे हम नजरें थोड़ी सी निफ्टी पे बना के रखते तो हमें आइडिया लग सकता था कि मार्केट ने देखो यहाँ पे लो वगैरह का ब्रेकडाउन वगैरह दे रखा है। उसके बाद फिर क्या है कि मार्केट अभी यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये जा सकता है। क्योंकि एक इंडेक्स में जब लो वगैरह के ब्रेकडाउन हो जाते हैं, तो जस्ट एक बार जो साइकोलॉजी चेंज करना होता है मार्केट को, वो कर चुका है वो निफ्टी 50 में। अब यहाँ पे लोग हैं, वो क्या है कि यही वेट कर रहे हैं कि ये भी जल्दी से ये साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे चला जाए, इसमें भी ब्रेकडाउन वगैरह देखने को मिल जाए। तो उस चक्कर में क्या होता है कि लोग यहाँ पे बाय वगैरह नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सेल करे ना करे, पर यहाँ पे बाइंग है वो नहीं कर पाते हैं। और उसी चीज को देखो फायदा उठाते हुए मार्केट है वो कंटिन्यूअसली इस तरीके से ऊपर है वो चला जाता है। मार्केट में 500 के लेवल का ब्रेकआउट वगैरह हो चुका है, अब यहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं। तो अब देखते हैं मार्केट में आगे क्या होगा। बाकी मुझे लग रहा है कि अब इतने दिनों में पहली बार मार्केट में आज यहाँ पे हमें छोटा मोटा कोई रिट्रेसमेंट वगैरह यहाँ पे दिखाई दे सकता है। क्योंकि पिछले दिन जो मार्केट ने चार्ट बना के रखा हुआ है ये वाला, तो इसमें मुझे लग रहा था कि मार्केट आज फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होना चाहिए। ठीक है, मुझे लग रहा था कि यहाँ पे सेलर ने पोजीशन वगैरह बनाया होगा। और दूसरा हमारा प्लान था ये कि मार्केट में अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो ये जो रेजिस्टेंस है इसके अगर मार्केट ऊपर ओपन हो गया तो हम वापस से बाइंग साइड में ही काम करेंगे। क्योंकि फिर ये है कि नीचे अगर कोई सेल करके बैठा भी है तो वो तो हो जाएगा ट्रेप, और बाय करके बैठे हैं वो बहुत बड़े प्रॉफिट में होंगे। फिर उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि नॉर्मल लोग हैं वो बाय कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप उनको दिखाई देगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि मार्केट है वो कंटिन्यूअसली, इन्वेस्टर वगैरह जो इन्वेस्ट करके बैठे हैं, जो बियर्स हैं, मार्केट उनको हंट करते हुए डायरेक्टली ऊपर है वो जा सकता है। तो देखो, मार्केट में एक तो काम होता है हमारी स्ट्रेटेजी का, और मार्केट में हमारा लर्निंग वाला काम होता है। फिर उसके बाद होता है मार्केट में इमोशंस का। तो ये जो काम होता है ना, जैसे आज के दिन हमने यहाँ पे क्या कर लिया, सेल कर लिया, तो ये होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इस पे हमें कंटिन्यूअसली वर्क है वो मार्केट में करना पड़ता है। ये ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आपने एक बार सीख लिया और फिर आप इसको मतलब छोड़ दोगे, नहीं। इस पे कंटिन्यूअसली वर्क हमें अवेयर रह के करना पड़ता है। जैसे ही कोई छोटी मोटी लापरवाही करेंगे तो उसका रिजल्ट है वो हमें लॉस के रूप में यहाँ पे लेना पड़ेगा। सेम गलती है वो हम 2 दिन पहले भी एक बार यहाँ पे कर चुके थे। ये वाले दिन यहाँ पे भी बाइंग का ही हमारा प्लान था, पर मार्केट में ये इस तरीके के प्राइस एक्शन वगैरह को देख के मैंने सोचा यहाँ पे ये लो वगैरह निकालेगा तो सेल कर लेते हैं। उस दिन भी हमें यहाँ पे अच्छा खासा लॉस है वो लेना पड़ा। और सेम मिस्टेक है वो आज भी हमारे से मार्केट में हो गई है।
तो देखो इस तरीके की साइकोलॉजी से बचना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्केट जो ऊपर जा रहा है ये कितना भी ऊपर जा सकता है। और ऐसा अगर एक आधा दिन और आ गया तो पूरा फिर मंथ है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे खराब हो जाएगा। तो हमें पूरे मंथ को भी मैनेज करना है। अभी ये आखिरी वीक है, इसमें मंथली एक्सपायरी भी होने वाली है। तो अभी हमें थोड़ा सा सोच समझ के और संभल के काम है वो मार्केट में करना पड़ेगा, ताकि मंथ है वो हमारा ठीक रहे। चलो कोई नहीं ट्रेडर्स, अब लॉस तो हो गया है। एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, इसीलिए थोड़ा लॉस बड़ा भी हो गया है। और कोशिश करेंगे कि इस तरीके का इनडिसिप्लिन है वो न किया जाए मार्केट में, क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा तो फिर देखो मार्केट में हमारी बात है वो बन नहीं पाएगी। आप लोग भी अवेयर रह के अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करो, और मार्केट जिस ट्रेंड में चल रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जहां पे आपको ऑपरेटर की पोजीशन दिखाई दे रही है, जो आप प्लानिंग करके बैठे हो, उन्हीं के एग्जीक्यूट करो, उसी डायरेक्शन में मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश करो। आई होप आप लोगों का दिन ट्रेडिंग वाइज काफी अच्छा गया होगा, और आप मार्केट में सीख पा रहे होंगे और आगे बढ़ पा रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।